ये पिलर जमीन से नहीं गया है, जमीन से न्यू आया है ना, फिर दो रबड़ है और फिर इस पे पिलर उठा है और तब जापान में क्या बना है, घर बना है। क्या पिलर जमीन से टच है? ना ना ना, अपने यहाँ पिलर ढालो, घिंचले लेके चल जाओ कहाँ तक, 20 तल्ला। जापान में ऐसा नहीं, पहले जितना न्यू खोदना है खोद लीजिए, उसके बाद सतह तक लाइए। इंडिया में रहेगा तो एकरे में आग लगा देगा। एक बहुत ही हार्ड रबड़ होता है, जापान वगैरह में उससे मकान बनते हैं, तो उसे डैम्पर, वो कहेंगे सिस्मिक डैम्पर कहा जाता है उसको। जापान वगैरह में यूज होता है घर वगैरह बनाने में। अब इसमें होगा कि नहीं, वो भी, उसमें भी बड़ा हार्ड रबड़ यूज होता है, सिस्मिक डैम्पर। देखो ये रहा, ये मकान इसी पे है, मकान में इस पे बना है। देखो ये पिलर जमीन से नहीं गया है, जमीन से न्यू आया है ना, फिर दो रबड़ है और फिर इस पे पिलर उठा है और तब जापान में क्या बना है, घर बना है। तब जापान में क्या बना है, घर। देखिए ये पिलर दिख रहा है, पिलर दिख रहा है। क्या पिलर जमीन से टच है? ना ना ना, अपने यहाँ पिलर ढालो, घिंचले लेके चल जाओ कहाँ तक, 20 तल्ला। जापान में ऐसा नहीं, पहले जितना न्यू खोदना है खोद लीजिए, उसके बाद सतह तक लाइए अब पिलर को। अब उस पे सिस्मिक ये वाला जो होता है आइसोलेशन के लिए, और ये रबड़ का पैड होता है, इसको रखिए और फिर उसको ढाल दीजिए। इसमें नट बोल्ट होता है, पहले नीचे कस दिया जाता है मेटल के प्लेट पे, फिर वो एकदम नाप लिया जाता है सीधा है कि नहीं, और फिर उसके ऊपर से क्या किया जाता है, ढलैया किया जाता है। यानी ऊपर वाला बिल्डिंग और नीचे वाले में कोई संबंध है नहीं है यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या होगा भाई, देखो ये एक बिल्डिंग है, उसका बेसमेंट है। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग का बेसमेंट है, ये होता है वो रबड़ वायर पे। इसी पे पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। अब जब भूकंप वगैरह आएगा, हिलेगा, ये रबड़वा क्या कर देगा, रोक लेगा। ये नॉर्मल रबड़ नहीं है, मिक्सचर है कई चीज़ों का मिलके यहाँ पर। इंडिया में रहेगा तो एकरे में आग लगा देगा। हो गए लोग काम, अब भूकंप से ना रोकोगे, हर चीज़ से थोड़े लड़ सकता है कोई। जो भूकंप से लड़ेगी वो आग से नहीं लड़ेगा तो वही में आग लगा देगा। तो बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियल वगैरह में भी यूज होता है। ब्रिज वगैरह जो होता है ना, तो ब्रिज के अंदर एक पेडेस्ट्रियल का यूज किया जाता है। कहीं दिखा दो भैया, ये रहा इसमें। तो कोई भी ब्रिज में देखिएगा ना, ब्रिजवा पे ले जाके रखता है पेडेस्ट्रियल पे, उसको ज्वाइंट नहीं करता है ब्रिज वगैरह को। आप देखेंगे तो देखिए, उसको ढलैया करके ज्वाइंट नहीं करेगा, उसको किसी दूसरे चीज़ पे ले जाके क्या कर देता है, रख देता है। पेडेस्ट्रियल बोलते हैं, उसी पे ले जाके क्या कर देगा, रख देगा। यहाँ पर ब्रिज को ले जाकर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ये देखिए, ये ब्रिज पे पेडेस्ट्रियल दिख रहा है, इस पे ले जाके पाया को क्या कर देगा, रख देगा। देखिए कैसे पेडेस्ट्रियल को ज्वाइन करके जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है ना कि ब्रिज स्टेबल रहती है, तो उसमें रबड़ का यूज ज़्यादा होता है। ब्रिज उससे क्या रहेगी, स्टेबल। कैसे, एक ब्रिज है, उस पर कोई लोडेड ट्रक है, अचानक ब्रेक मारेगा और ब्रिजवा को ज्वाइंट कर देंगे पिलरवा से, तो उखड़ नहीं जाएगा। जैसे इस पर कालीन बिछा है, हम ऐसे चल रहे हैं, अचानक ऐसे ब्रेक मारेंगे, अब किसी चादर वादर पे ऐसे जाके ऐसे पैर मारिएगा ना, चादर बिछल जाता है कि नहीं। उतना हैवी लोडेड ट्रक अगर ब्रिज पे मार देगा ब्रेक, धाए दे, ब्रिज में ऐसे हिल जाएगा। तो कोई होना चाहिए ना जो उसको रोक सके। तो ब्रिज का जो ऊपर ढाला जाता है ना स्लैब और पिलर, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, रबड़ का पेडेस्ट्रियल रखा जाता है, उस पर रखा जाता है ताकि वो आगे पीछे हिल सके। तो लोग कहता है ब्रिजवा वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेशन, सोचा पेडेस्ट्रियल पे रखल है।